हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। कंजंक्शंस को हम जोजक भी बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कनेक्टर क्या काम करता है। ये टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये कैसे वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कंबाइन करता है, ये हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, राम एंड श्याम विल कम। हियर राम एक शब्द हो गया, श्याम एक शब्द हो गया और एंड यहाँ पे कनेक्टर हो गया। ऐसे ही पीपल इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये पीपल इग्नोरेंस फ्रेज हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक फ्रेज हो गया। एंड में इन दोनों के आकर कंबाइन कर दिया, ये हमारा कंजंक्शन और कनेक्टर हो गया। यहाँ पर शी सेड दैट शी वुड कम, यहाँ पे दैट हमारा क्लोज हो गया। देखो क्लोज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। क्लोज का मीनिंग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस और क्लोजेस में क्या फर्क होता है? सेंटेंस में 2 क्लॉजेस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और फ्रेज जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, उनको हम जो सेंटेंस से छोटा होता है जिसमें उसको हम फ्रेज बोलते हैं। अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड, बट, फॉर, और, स्टिल, येट, सो, अदरवाइज, नॉर, नीदर, ईदर, एज वेल एज, ये सारी कंजंक्शंस एज ए कनेक्टर यूज होती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, दो, ऑल्दो, सेम, सिंस, आफ्टर, टिल, until, as, because, before, if, while, when, whether, lest, as if, as soon as long as, then, etc. We can use as a subordinating conjunction. For exam purpose हमें कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग इसकी टाइप्स की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। एक इससे अलग थर्ड टाइप होती है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इसकी लास्ट काइंड है। अब हम इसकी थर्ड काइंड देख रहे हैं, कॉर्लेटिव कंजंक्शन। देखो मैंने बोर्ड पे जैसे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, बोथ, एंड, ईदर, और, नीदर, नॉर, not only but also, though, yet, hardly, when, scarcely, when, no sooner than। इसका मतलब होता है कि ये वर्ड्स पेयर में ही यूज होंगे, उसको हम कॉर्लेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। मैंने इसकी एक एग्जांपल भी दी है, देखिए, he is both rich, hard working। देखिए यहाँ पे both आ गया और यहाँ पे देखिए इस पे समटाइम्स अगर एग्जामिनर यहाँ पे और लिख देता है तो ये किसका पेयर है? ईदर का, तो ये रॉन्ग है। अगर बोथ दिया है तो उसके साथ ऑलवेज कौन पेयर करेगा? एंड। इसके रिगार्डिंग काफ़ी एरर्स आते हैं। एसएससी के एग्जाम में भी ईदर, नीदर, नो सूनर, इनके रिगार्डिंग काफ़ी आपसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। अब हम इनका यूज़ देखते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। लाइक एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, इनको हम सेम नेचर ऑफ फ्रेंड के सेंटेंसेस में यूज करते हैं। आइए देखिए कैसे। शी वेंट टू द मुंबई एंड बॉट ए साड़ी। देखिए शी वेंट टू मुंबई एंड बॉट ए साड़ी, यहाँ पे ये सेम रैंक है। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि सेम नेचर ऑफ रैंक का मीनिंग क्या होता है। He is 80, he is strong।
देखिए कोई 80 साल का बुजुर्ग है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो वीक होगा। यहाँ पे जो सेंटेंस की नेचर है वो कंट्रास्ट में चली गई। जब सेंटेंस की जो नेचर है कंट्रास्ट में ना जाए, सेम रैंक का सेंटेंस हो, तो उसमें हम इन तीनों में से कोई भी एक कनेक्टर का यूज कर सकते हैं। एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। लाइक मैंने आपको तीनों को एग्जांपल्स के थ्रू लिख के समझाया है। राहुल एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी। यहाँ पे भी देखो सेंटेंस सेम नेचर में जा रहा है, कंट्रास्ट में नहीं जा रहा। ही was not only fined but also degraded। इसमें भी देखो उसको सेम नेचर का सेंटेंस है, तो इन तीनों को हम सेम रैंक के सेंटेंसेस के साथ यूज कर सकते हैं। इनमें तीनों में से हम इन कोई भी कनेक्टर का यूज कर सकते हैं जब हमारा सेंटेंस सेम नेचर का हो। कंट्रास्ट के लिए हम इन तीनों में से किसी भी कनेक्टर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस। एक्सप्रेस जो कंट्रास्ट होता है बिटवीन टू स्टेटमेंट्स को, उनको कंबाइन करने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेम नेचर और कंट्रास्ट में क्या फर्क होता है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। देखिए, ही इज 80, स्टिल ही इज स्ट्रॉन्ग। अगर कोई 80 साल का है तो उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए? आप बोलोगे कि मैम वीक होना चाहिए, तो इसलिए ये सेंटेंस किस में चला गया? कंट्रास्ट में चला गया। इसमें हम किसका यूज कर सकते हैं? बट और स्टिल का। ही वर्कड हार्ड, देखो वो मेहनत करता है फिर भी फेल हो गया। येट का हिंदी में मीनिंग होता है फिर भी, तो यहाँ पे ये भी कंट्रास्ट में चला गया। He was tired, nevertheless he went on working। देखिए वह थका हुआ था फिर तो भी वो काम पर चला गया। nevertheless को हिंदी में ताभी के सेंस में यूज करते हैं। अब हम देखो डिस्कस कर रहे हैं for, therefore, so। इन तीनों को इन्फ्रेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इन्फ्रेंस का मीनिंग होता है एजुकेटेड गेस, भी जो हमें अनुमान हो, हमारा ठीक हो, उसके बेस पे हम तीनों में से कोई भी कनेक्टर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में अलग अलग यूज करके दिखा रही हूँ। ही वाज फाउंड गिल्टी, देयरफॉर ही वाज पुनिश्ड। देखो ये भी एक एजुकेटेड गेस की सेंस में ये सेंटेंस यूज हुआ है। अब मैंने यहाँ पे देयरफॉर का यूज किया है, आप सो भी लिख सकते हो, फॉर भी लिख सकते हो। He did not study properly, देखो ये भी एक एजुकेटेड गेस के सेंस में सेंटेंस यूज हुआ है। He did not study properly, so he failed, इसलिए वो फेल हो गया। so का भी मीनिंग इसलिए होता है, therefore का मीनिंग भी इसलिए होता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं एज, सिंस, बिकॉज। तीनों कनेक्टर को हम रीजन और कॉज के लिए यूज कर सकते हैं। आपको पता ही है कारण जैसे देखो, he did not go to school, वो स्कूल में नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। कारण आ गया, कारण और रीजन आ गया, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एज यूज किया है। एज के प्लेस पे हम यहाँ पे बिकॉज और सिंस का भी यूज कर सकते हैं। एज के कंजंक्शन में टू मीनिंग होते हैं, वो हम करते हैं डिस्कस। एक तो एज को हम बिकॉज के सेंस में यूज कर सकते हैं, और एज को एज ए कनेक्टर, डू एज, यू आर टोल्ड, उसी प्रकार करो जैसा तुम्हें बोला गया है, उस सेंस में यूज कर सकते हैं। कंजंक्शन में एज दो तरीके से यूज होता है, एक तो कारण के लिए और एक उसी प्रकार। कनेक्टर में एज कनेक्टर कंजंक्शन टू वे में यूज होता है। इसके बाद आई मस्ट लीव नाउ, फॉर द सन इज अबाउट टू सेट।
ठीक है, इसमें भी रीजन दे दिया, उसके लिए इन्होंने फॉर एज ए कनेक्टर यूज कर लिया। फॉर और सिंस हम आपने ये हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज होते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये बिल्कुल लास्ट में आएंगे। इस वीडियो में हम टेंसेस को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फॉर और सिंस को हम टेंसेस में टाइम के लिए भी यूज करते हैं। इसमें फॉर और सिंस का यूज किस लिए कर रहे हैं हम? रीजन बताने के लिए।